मूवी शुरू होती है और हम ऊट्स फैमिली को देखते हैं जो कंट्री साइड पे उनके नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। कियारा एंड ब्रायन बहुत प्राउड फील करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए ये घर खरीद पाए थे। उनका बेटा स्टीवन बहुत ही एक्साइटेड था, पर उनकी बेटी एली थोड़ा अपसेट थी क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स को छोड़कर इधर आना पड़ा था। इस घर में एक आदमी की पुरानी पेंटिंग थी और सभी दरवाजे के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ था, बस एक को छोड़कर उसके ऊपर पेंटागन था। फिर जब वो सेलर को चेक करने जाते हैं तो उन्हें उधर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिलता। दिन वापस आते टाइम गलती से दरवाज़ा लॉक्ड हो जाता है और एली सेलर में ही फंस जाती है। इस लॉक में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए ये खुल नहीं रहा था। दिन एली नोटिस करती है अंधेरे में से कोई चीज़ उसकी तरफ आ रहा है। ये देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फॉर्चुनेटली इस दरवाजे का की इसके साइड पर ही लटक रहा था, तो ब्रायन इससे दरवाजे को खोलकर एली को रेस्क्यू करता है। दिन शाम को कियारा एली से अपने भाई का ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि उसे और ब्रायन को अभी ऑफिस जाना होगा एक ज़रूरी मीटिंग के लिए। फिर एली जब अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी तब स्टीवन एक स्काल मास्क पहनकर उसे डराता है। दिन एली के पूछने पर स्टीवन उसे उधर ले जाता है जहां उसे ये मास्क मिला था। उधर उन्हें एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर और एक एबाकस मिलता है। स्टीवन कहता है उसने सुना ये घर पहले एक विच का था और उस विच ने डेविल के साथ एक डील की थी। इसके कुछ देर बाद सेलर के दरवाजे के नीचे से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। एली अपनी मॉम को कॉल करती है तो उसकी मॉम कहती है सेलर में जाके फ्यूज़ को एक बार चेक करो, लेकिन एली इतनी अंधेरे में सेलर में जाना नहीं चाहती। तब कियारा उसे हिम्मत देते हुए कहती है मैं फ़ोन में स्टेप्स काउंट करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। दिन एली सेलर पे जाती है और फाइनल स्टेप के दौरान वो अपनी आंखें बंद कर लेती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ कियारा तब भी फोन पर थी। एली कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ये देखकर वो और ब्रायन फौरन घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन घर पहुंचने पर उन्हें एली कहीं भी दिखाई नहीं देती, तो वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आके आसपास के जंगल में थोड़ा छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। एली पहले भी घर से भाग चुकी थी, तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, शायद वो अपने किसी फ्रेंड के घर गई होगी। अगली सुबह ये लोग अपने कुछ नेबर्स के साथ फिर से जंगल में सर्च करने जाते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ब्रायन को लगता है एली उन पे गुस्सा है क्योंकि उन्होंने घर चेंज किया है और इस गुस्से में वो भाग गई है, लेकिन कियारा इस पे बिलीव नहीं करती। उसे अभी भी लग रहा था कि एली के साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा। अगले दिन कियारा घर के आसपास एली की मिसिंग पोस्टर्स लगा देती है। दिन पुलिस स्टेशन में जाती है उसके बारे में पता करने, बट ऑफिसर कहते हैं उन्होंने बस और ट्रेन स्टेशन के कैमरास चेक किए हैं। देन एली के फ्रेंड से भी बात की है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पर पिछले कुछ दिनों से एली को सोशल मीडिया पे परेशान किया जा रहा था। कियारा को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वो गिल्टी फील करती है। देन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है फॉरेंसिक टीम को भेजकर सेलर को एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि कियारा बिलीव करती है एली मिसिंग नहीं हुई है, वो घर पे ही गई है। तब ऑफिसर कहते हैं क्योंकि ये एक मिसिंग केस है तो वो फॉरेंसिक का परमिशन नहीं दे सकते। फिर कियारा जब घर वापस आती है तब वो नोटिस करती है मेन गेट के ऊपर एक फ्रेज लिखा है सॉल्व एट कोआगुला। वो इसका मीनिंग इंटरनेट पे सर्च करती है। तब स्टीवन सेलर के दरवाजे के सामने एक बॉल से खेल रहा था। कियारा को पता चलता है ये फ्रेज एक ओल्ड एल्केमी के साथ कनेक्टेड है जिसका मीनिंग है डिसॉल्व एंड कोआगुलेट। इसके साथ पिक्चर भी था जिसमें एक 5 पॉइंटेड स्टार और एक स्नेक बना था। देन कियारा स्टीवन से पूछती है उस रात को क्या हुआ था। स्टीवन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो उसे बताने लायक है, बस उस दिन उन्होंने इस रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन किया था। कियारा इस पे ध्यान नहीं देती और वो एली के सोशल मीडिया को चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है एली ने एक टैटू किया था जिसके बारे में उसकी फैमिली को पता नहीं था। देन कियारा डिसाइड करती है वो सेलर को एक बार चेक करेगी। इसके अंदर जाने से पहले वो इसके दरवाजे के ऊपर बने पेंटागन को एक बार देखती है, फिर एक लाइट ट्यूब लेकर सेलर के अंदर जाती है। इस टाइम वो नोटिस करती है कि स्टेप्स के ऊपर रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं और इसके एंड में एक इक्वेशन है जो रिकॉर्ड प्लेयर के ऊपर लिखे इक्वेशन से मैच करता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा शॉक्ड होती है ये देखकर कि वॉल के ऊपर कुछ डिस्टर्बिंग फेसेस बने हुए हैं। तब पुलिस ऑफिसर फॉरेंसिक टीम को भेजते हैं सेलर को एग्जामिन करने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बस वो कहते हैं वॉल पे वो पेंटिंग्स 1950s से है। ऑफिसर जब उन्हें इस घर के पास्ट के बारे में पूछते हैं तब ब्रायन कहता है उसे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस ये घर एक ओल्ड लेडी का था और ब्रायन ने बहुत ही कम दाम में इस घर को खरीदा है। दिन रात को जब सब लोग सो जाते हैं तब कियारा नोटिस करती है सेलर में से उसे एली की वॉइस सुनाई दे रही है। फिर जब वो चेक करने सेलर में जाती है तब गलती से स्टीवन के बॉल को किक कर देती है, लेकिन ये बॉल नीचे गिरते टाइम बहुत देर तक आवाज़ सुनाई देती है जो काफ़ी अजीब था। कियारा नीचे जाकर लाइट्स ऑन करती है,
लेकिन वो बॉल उसे कहीं भी नहीं मिला। अगली सुबह ब्रायन नोटिस करता है कियारा सेलर के दरवाजे के बाहर खड़ी है और उस सिंबल को देख रही है। उसने एक पेपर में उस इक्वेशन को भी लिख के रखा था। फिर कियारा उसके रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके इस घर के प्रीवियस ओनर के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें भी इस घर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर वो प्रॉमिस करते हैं कि वो इसके बारे में जरूर पता करेंगे। दिन ऑफिस जाने से पहले कियारा दरवाजे के ऊपर उस सिंबल की फोटो क्लिक करती है, फिर इसे अपनी सेक्रेटरी को देखकर इसके बारे में पता लगाने बोलती है। कुछ देर बाद उसकी सेक्रेटरी कहती है ये एक हिब्रू सिंबल है, वो लोग इसे कहते हैं लेवियाथन, अ सी क्रिएचर। दिन कियारा स्टीवन को पिकअप करने उसके स्कूल में जाती है, तब देखती है स्टीवन को चोट लगा है। दरअसल उसके क्लासमेट ने कहा है कि एली मर चुकी है, इसलिए स्टीवन के साथ उसकी फाइट हुई है। घर वापस आके कियारा इंटरनेट पे और भी इंफॉर्मेशन के लिए सर्च करती है। फिर वो रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन करती है। उसमें से एक वॉइस सुनाई देती है जो काउंटिंग करने लगती है और एबाकस खुद ब खुद मूव होने लगता है। दिन स्टीवन भी काउंट करते हुए उस हिडन कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। फॉर्चुनेटली कियारा उसे रोक लेती है और रिकॉर्ड प्लेयर को भी ऑफ कर देती है। दिन स्टीवन को जब पूछती है उसे क्या हुआ था, स्टीवन कहता है उसे कुछ भी याद नहीं है। दिन कियारा उस आदमी की पेंटिंग को देखती है। उसका नाम है जॉन फेदरस्टोन और इस पेंटिंग में वो हिब्रू सिंबल भी लिखे हुए थे। कियारा इस आदमी का नाम नेट पे सर्च करती है तो उसे पता चलता है इस आदमी की पूरी फैमिली इस घर में मिसिंग हुई थी, बस उसकी बेटी बच गई थी। इस टाइम सेलर के दरवाजे के नीचे से फिर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और पावर कट हो जाती है। सेलर में से उसे स्टीवन की वॉइस सुनाई देती है जो रोते हुए कियारा से मदद मांग रहा था। कियारा उधर भागते हुए जाती है, लेकिन इस दरवाजे का चाबी उसे कहीं भी नहीं मिलता। तब वो की होल में से देखने की कोशिश करती है तो उसे किसी जानवर की आंखें दिखाई देती है। फिर वो नोटिस करती है रियल स्टीवन तो कॉरिडोर पे खड़ा है। तब अचानक सेलर का दरवाजा खुद ब खुद ओपन हो जाता है और पावर भी वापस आ जाती है। कियारा नोटिस करती है इस दरवाजे का चाबी उसके सामने ही जमीन पे पड़ा था, पर उसने देखा नहीं था। वो इस की को उसके जगह पे रख देती है। दिन अपना फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके सेलर में जाती है, लेकिन उसके अंदर जाते ही सेलर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो स्टीवन को कहती है दरवाजा खोलने के लिए, पर उसका हाथ चाबी तक नहीं पहुंच पाता। इसी दौरान कियारा के हाथ से उसका फोन नीचे गिर जाता है और तब नीचे से एक जानवर उसकी तरफ आने लगता है। ये देखकर कियारा चिल्लाते हुए जल्दी से दरवाजे को खोलने बोलती है। इसी दौरान ब्रायन इधर आ जाता है और दरवाजे को खोल देता है। कुछ देर बाद कियारा ब्रायन से कहती है सेलर में कुछ तो है जिसे देखकर वो डर गई थी और उधर उसका फोन भी खो गया है। वो ये भी कहती है एली की तरह फेदरस्टोन फैमिली भी इस घर में मिसिंग हुई थी। ब्रायन को लगता है कियारा ये सब इमेजिन कर रही है। उसे शांत करने के लिए ब्रायन खुद सेलर में चेक करने जाता है, लेकिन उसे उधर कियारा का फोन नहीं मिलता। अगले दिन कियारा नेशनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स में जाती है जहां जॉन फेदरस्टोन काम करता था। उधर उसे प्रोफेसर रेमी मिलता है। कियारा उसे वो इक्वेशन देता है जो उसे सेलर में मिला था और जब वो इसे लाउडली पढ़ता है तब इस रूम का लाइट फ्लिकर करने लगता है। दिन इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए रेमी कहता है ये रूम जॉन का ऑफिस हुआ करता था और वो प्रोफेसर एडविन के कलीग होने के साथ उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन एक दिन वो कहीं गायब हो गए जो एक मिस्ट्री है। इसके बारे में बस एक ही इंसान को पता है, उनकी बेटी रोज को, जिससे कियारा ने उस घर को खरीदा है, पर रोज को कुछ भी याद नहीं उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था। रेमी कहता है ये इक्वेशन बहुत ही डिफिकल्ट है और ये वो पहली बार देख रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। वो कियारा से प्रॉमिस करता है कि इसे सॉल्व करते ही वो उसे इन्फॉर्म कर देगा। कुछ देर बाद कियारा एक न्यू सेलफोन खरीद के घर वापस आती है। दिन इस फोन को ऑन करते ही उसे रेमी का कॉल आता है। रेमी कहता है वो काफी देर से कियारा को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार एक स्ट्रेंज वॉइस कॉल को रिसीव करता है और काउंटिंग करने लगता है। देन वो कहता है उसने अपने कलीग के साथ इस इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है। उसके कलीग के हिसाब से ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और इसे 12th सेंचुरी में एल्केमिस्ट ने क्रिएट किया था। ये कोई इनकम्प्लीट सीक्वेंस है और डेफिनेटली इसका और भी कुछ मीनिंग है। उसके कलीग ने ठीक ऐसा ही इक्वेशन पहले बेल्जियम में भी देखा था और उस घर में भी पूरी फैमिली अचानक से गायब हो गई थी। ब्रायन को लगता है कियारा इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, तो वो उसे थोड़ा रेस्ट करने बोलता है और खुद सेलर में जाकर उस इक्वेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर हैमर बाउंस होकर वापस आ जाती है विदाउट मेकिंग एनी डेंट। इसी दौरान रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप ऑन हो जाती है और स्टीवन उस हिडन कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है जहां उसे एली दिखाई देती है। उसे देखकर स्टीवन डर जाता है और चिल्लाने लगता है, जो सुनकर उसके पेरेंट्स भागते हुए इधर आते हैं, लेकिन तब तक एली वहां से गायब हो चुकी थी। बस उसका फोन उधर पड़ा था। अगली सुबह उनका रियल एस्टेट एजेंट उन्हें कॉल करके रोज फेदरस्टोन का एड्रेस देता है। कियारा उनसे मिलने एक नर्सिंग होम में जाती है। उधर नर्स कहती है रोज आजकल ज्यादा बात नहीं करती।
कियारा तब उन्हें एली के बारे में बताती है और उनसे मदद मांगती है। रोज तब उसे लेवियाथन के बारे में बताती है, जो हेल के 7 प्रिंसेस में से एक है। रोज के डैड ने लेवियाथन को इस दुनिया में लाया था उसके भाई का इलनेस ठीक करने के लिए। दिन घर लौटते टाइम वो रेमी को कॉल करती है, पर बार बार लाइन हैंग हो रहा था और एक स्ट्रेंज वॉइस कुछ नंबर्स को काउंट कर रहा था। इसी दौरान ब्रायन खुद भी इस बारे में थोड़ा रिसर्च करता है, तो उसे डीमन बैफोमेट के बारे में पता चलता है, जो हिल का गेटकीपर है। उसका हाथ भी ठीक वैसे ही पॉइंट किया हुआ था जैसे उस पिक्चर में जॉन फेदरस्टन का हाथ है, और इसे कहते हैं सॉल्व कोआगुला। कियारा ये सब देखकर श्योर हो जाती है कि रोज सही कह रही थी और ये पूरा घर इस रिचुअल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कियारा तब इस रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन कर देती है और सोचती है शायद इस इक्वेशन की मदद से गेट खुल जाएगा। इसी दौरान स्टीवन अपने ड्रोन में से कंट्रोल खो देता है और वो सेलर में जाकर गिरता है। स्टीवन उसे लेने सेलर के अंदर जाता है, लेकिन उधर बैफोमेट उसका वेट कर रहा था। दिन जैसे ही पावर कट होती है, स्टीवन चिल्लाने लगता है और ये सुनकर उसके पेरेंट्स भागते हुए उधर जाते हैं, पर उन्हें उधर बस ड्रोन मिलता है। तब वो लोग पूरे घर को सर्च करने लगते हैं एंड फाइनली हिडन कंपार्टमेंट के सामने उन्हें स्टीवन मिलता है। वो नोटिस करते हैं स्टीवन को तेज फीवर है। ब्रायन उसके लिए मेडिसिन लाने दूसरे रूम में जाता है और तब स्टीवन कहता है उसने एक डीमन को देखा है, लेकिन इसके बाद उसे और कुछ भी याद नहीं। ये कह के वो काउंटिंग करने लगता है। तब कियारा ब्रायन को ढूंढने जाती है और देखती है वो भी एक जगह पे खड़ा होकर काउंटिंग कर रहा है। दिन जब ब्रायन 0 पे पहुंचता है तब कहता है वो इधर आ चुका है। तभी अचानक सेलर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहां से तेज हवा चलने लगती है। इसी के साथ बैफोमेट के आने का आवाज भी सुनाई देती है। कियारा ये सुनकर भागते हुए जाकर दूसरे एक रूम में छुप जाती है, पर ये डीमन उसे ढूंढ लेता है। तब कियारा एक फ्लैशलाइट लेकर भागते हुए सेलर के अंदर चली जाती है। मैजिकली सीढ़ियों के नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और इसके एंड में एक दरवाजा था। कियारा इस रूम के अंदर चली जाती है। देन एक टनल से होते हुए एक ह्यूज ओपन स्पेस में जाकर पहुंचती है, जहां हजारों सोल्स एक साथ लाइन में कहीं जा रहे होते हैं और काउंटिंग कर रहे होते हैं। इधर उसे एली भी दिखाई देती है। वो उसे लेकर वापस घर के अंदर आने लगती है और इसी दौरान उसे बैफोमेट की आवाज सुनाई देती है, तो हड़बड़ी में फ्लैशलाइट सेलर में ही गिर जाता है। दिन घर के अंदर आते ही पावर वापस आ जाती है और वो सेलर का दरवाजा बंद कर देती है ताकि वो डीमन घर के अंदर ना आ पाए। फिर वो अपनी फैमिली से कहती है हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, बट वो नोटिस करती है मेन गेट के सामने उसका फ्लैशलाइट पड़ा है और तब उसके सारे फैमिली मेंबर्स काउंटिंग करने लगते हैं। दिन कियारा जब इस दरवाजे को खोलती है तब वो देखती है घर के बाहर बहुत लंबी सीढ़ियाँ है और उनके घर के आसपास कोई भी नहीं है। तब कियारा भी काउंट करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।